जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि शत्रुओं के मध्य घिर गया हो, भीषण संकट में फंस गया हो तथा हर प्रकार की अभय से आतुर भागवती की शरण में आया हो, उसको कभी अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर उसको कोई भी आपत्ति दिखाई नहीं देती, उसे सुख दुख भय नहीं होता। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी जी का चिंतन किया है उनका निश्चय ही उत्थान होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं तुम उनकी निसंदेह ही रक्षा करती है। चामुंडा देवी प्रेत पर चढ़ी हुई 12वीं का वाहन भैंसा है, इंद्री का वाहन हाथी है, वैष्णो देवी का वरुण है, महेश्वरी वृषभ के आरूढ़ है, कौमरी का वाहन मोर है, लक्ष्मी देवी कमल के आसीन स्थित है। वृषभ पर आसीन देवी ईश्वरी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है। इस प्रकार के सभी माताएं सभी क्रोधयुक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। क्रोध से भरी हुई रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख चक्र गदा हल खेटक तोमर परशु पास कंतु त्रिशूल अस्त्र शस्त्र दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं के हित के लिए धारण करती है। उनका उद्देश्य है कि दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना तथा देवताओं का कल्याण करना। ब्राह्मण रौद्र रूपी अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में रक्षा इंद्री करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में 12वीं नैत्य कोण में खगधारणी रक्षा करे, उत्तर में कोमल, ईशान कोण में सूर्यधारणी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वाक्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली मृगवाहिनी रक्षा करे, सवार और ऊपर की ओर वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार 100 को अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे अग्रभाग की रक्षा करे, वाम भाग की अजिता और दक्षिण भाग की अपराजिता रक्षा करे। उदोतनी मेरी शिखा की रक्षा करे। उमा अर्थ स्थान की, मृदा स्थान की, ललाट की भमालाधारी भवों को बचाए। यशस्विनी देवी मेरे भवों को बचावे। भवों के बीच में त्रिनेता नासिका की यमघंटा रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की शाखनी और कानों के द्वार वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गले की भगवती साकरी कानों की रक्षा करे। नासिका की सुगंधा ऊपर होठ की चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे होठ की अमृत कला जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमरी दांत की और चंडिका कंठ की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घुटकी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी बाड़ी ठोड़ी और सर्वमंगला बाड़ी रक्षा करे। महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी और सर्वमंगला बाड़ी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की धनुधारी मेरुदंड की रक्षा, कंठ की 12वीं भाग के नीलगिरवा कंठ की नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंठों की खंगनी मेरे भुजाओं की परधानी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी अंगुलियों की अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कोख में रहकर रक्षा करे। महादेवी नस्तनों की शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूल धारण पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि की कामनी गुदा भाग की महेश्वरी रक्षा करे। पूतना की कामनी लिंग की महेश्वानी गुदा की भगवती कमर की और विंध्यवासिनी घुंटों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों जंगाओं की रक्षा करे। नरसिंही दोनों एड़ियों की और तेजस्वी दोनों पांवों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री पैरों की अंगुलियों में हथेल वासिनी पैरों की तलुओं की रक्षा करे। दृष्टि कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी बालों की रक्षा करे। रोमा वाली छेद्रों में कौबेरी त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा मसा हड्डी मेदे की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि रक्षा करे। पीत के मुकेश्वरी रक्षा करे। मालाधार यदि पदम कोशों में पदामावती कप चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। अमिता देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़े उन सभी जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रश्री छाया की रक्षा करे। धर्मधारी मेरे अहंकार धर्म बुद्धि की रक्षा करे। ब्रजहस्ता मेरे प्राण अपान व्यान अपान इन उदान इन 5 वायु की रक्षा करे। कल्याण शोभना प्राण की रक्षा करे। मुझे दीर्घायु बनावे। रस रूप गंध स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। 12वीं की रक्षा करे तथा वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे। चंडिका यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिका मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पौत्रों की भैरवी की पत्नी की रक्षा करे। मेरे रास्ते के सुपथा मार्ग की क्षेमकारी राजा के दरबार में स्थित होकर तथा सभी दिशाओं में व्याप्त विजया देवी मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान इस कवच में नहीं कहा गया है अतः रक्षा कवच रक्षित है
वह तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी पापनाशिनी हो। यदि आपने अपना भला चाहता है तो मनुष्य एक कवच के बिना एक कदम भी कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ भी यात्रा करता है उसे धन लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। वह अतुलनीय ऐश्वर्य का भागी होता है। इससे सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः दोपहर सायंकाल को श्रद्धा के साथ ही पाठ करता है, देवी उसे कला प्राप्ति होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित होता है। 100 वर्षों से अधिक जीवित रहता है। लूता फोड़े आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। स्थावर जड़म कृत्रिम विष ये सब प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण मोहन जितने भी अभिचारक प्रयोग हैं, इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र हैं, वे सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचरी जल से प्रकट होने वाले उपदेश मात्र से ही भूत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला, डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैल, ग्रह, पिचास आदि गंधर्व, राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव, अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण करने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राज्य से सम्मान उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य का तेज बढ़ाने वाला होता है। अति उत्तम का कवच का पाठ करने की कीर्ति की विभूषित पृथ्वी तल पर सुयश के साथ साथ जो वृद्धि को प्राप्त करता है, जो पहले कवच का पाठ करके बाद में दुर्गा अष्टमी का पाठ करता है, जब तक यह वन कानून में टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र पौत्र की संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर वह भगवती महामाया के प्रसाद से परमानंद को प्राप्त होता है। देवताओं के लिए दुर्लभ यह रूप धारण करता है और कल्याणमय शंकर के साथ आनंद पाता है। दूसरा अध्याय बोलो। जय माता रानी। मध्यम चरित। विष्णु भगवान महालक्ष्मी उद मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर का वध करने वाली भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ। अपने हाथों में अक्ष माला का फरसा, गदा, बाण, ब्रज, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश, चक्र धारण करती हैं। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं के लिए असुरों में पूरे 100 वर्ष तक संग्राम हुआ। उसमें असुरों के सेनापति महाअसुर था, जो देवताओं के नायक इंद्र उन्हें देवताओं की महाबली असुरों को पराजित हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा तथा परास्त देवता पराजित ब्रह्मा जी के आगे जाकर उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु भगवान विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम और अपनी पराजय की पूर्ण वृत्तांत उन दोनों को देवेश्वर को विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, अग्नि, यम, वरुण, आयु, चंद्रमा, अन्य देवताओं को भी अधिकार छीन कर स्वयं भी अधिष्ठाता बन बैठा है। वह दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य भी की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। देवताओं की सारी करतूतें, दैत्यों की ये सारी करतूतें हमने आपको लोगों को कह सुनाई। अब यह आपकी शरण में आए हैं, उन्हें वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं को के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने असुरों का बड़ा क्रोध किया। उन पर उनकी भवें तन गई और मुंह लाल हो गए। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए चंडी चक्रपाणी श्री विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर तथा आदि दूसरे देवताओं के शरीर से भी भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का पुंज के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। वह मिलकर एक हो गया। महान तेज चमकता हुआ पर्वत सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा वहां एक ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही है। संपूर्ण देवताओं को के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्र होने पर वह एक नारी का रूप में परिणित हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोगों के व्यक्त जान पड़ा। भगवान शंकर को जो तेज था उससे देवी के मुख प्रकट हुए। यमराज के तेज से बाल निकल आए। विष्णु भगवान की तेज से उनकी भुजाएं पैदा हुई। चंद्रमा की तेज से दोनों स्तनों और इंद्र
इंद्र की तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रभाव हुआ, वरुण की तेज से जंघा और पिंडलियों तथा पृथ्वी की तेज से नितम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य की तेज से अंगुलियां हुई, वासुओं की तेज से हाथों में अंगुलियां तथा कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत कान वायु तेज उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी कल्याणमयी देवी अभिभार हुआ। इसके बाद देवताओं के मुख से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। भगवान विष्णु भी एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किए, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। 1000 नेत्रों वाले देवराज इंद्र अपने ब्रज से ब्रज उत्पन्न करके और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति से अष्टपिकाश की माला तथा ब्रह्मा जी ने कंठ मालू भेंट किए। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में कूपों में किरणों की तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल तलवार दी। क्षीर समुद्र उज्ज्वल हार तथा कहीं भी न फटने वाली 2 दिव्य वस्त्र दिए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, अर्धचंद्र तथा बाजुओं के लिए केयर, दोनों चरणों के नुपुर और गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए धारण करने के लिए रत्नों से बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल परसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अमेधा कवच की लिए दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी भी न कुम्हलाने वाले 2 कमलों की मालाएं दी। समुद्र में से उन्होंने कमल फूल भेंट किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न अर्पित किए। कोशपाल कुबेर मधु से भरा हुआ पान पात्र तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो पृथ्वी को धारण किए हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों के विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी विभूषित आभूषण तथा अस्त्र शस्त्र देकर देवी जी का सम्मान किया। तब देवी ने बारंबार अठास उच्च स्वर में गर्जना की और उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश में गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्तर किया हुआ सिंहनाद कहीं समान सका। आकाश उन्हें सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल हुई और समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता से सिंहवाहिनी भगवत भवानी से कहा कि हे देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महेश्वरियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर तथा स्वतन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षुब्ध देखकर अनुराग अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों से हथियार लेकर सहसा उठाकर खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ओह क्या हो, ओह यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण दैत्यों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से 3 लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखाएं खींच रही थी तथा धनुष की टंकार से 7 पताल को क्षुब्ध किए। देवी अपनी ओर सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदवंतर तथा साथ ही दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र सहित से प्रहार संपूर्ण दिशाएं चमकने लगी। चिथुर नामक एक असुर महाअसुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों के चतुरंगी सेना तथा साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उग्रद्र नामक महादैत्य ने भी लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नाम का दैत्य भी युद्ध करने लगा। तलवार के समान तीखे रोमों वाली अश्लोमा नाम के महादैत्य 5 करोड़ और रथी सेनाओं के साथ आकर डट खड़ा हुआ। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वष्टकाल नामक दैत्य भी युद्ध में लड़ने लगा। हाथी सवारों और घुड़सवारों के अनेक दलों से घिरा हुआ 1 करोड़ रथियों से की सेना, उसके अतिरिक्त हजारों महादैत्य हाथी घोड़े सेना साथ लेकर देवी जी से युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर रणभूमि में
कोटि कोटि सहस्त्र और हाथी घोड़ों की सेना से घिरा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, मुसल, खगड़, फिंदी, शक्ति, परशु, अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। युद्ध कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया तो कुछ ने पासे फेंके, कुछ दूसरे दैत्यों का खगड़ प्रहार देवी को मार डालने की उद्योग किया। देवी ने क्रोध से भर कर खिलवाड़ में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम की थकान का चंद रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवी और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रही थी। देवी का महान सिंह भी क्रोध में भरकर ग्रीवा के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो में दानो नल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए अंबिका देवी जितने भी निश्वास छोड़े वो सब तत्काल सैकड़ों गढ़ों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, फिंदी, वाल, खगड़, परशु आदि अस्त्र शस्त्रों के समान सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गढ़ असुरों का नाश करते रहे। तदवंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति से, वर्षा और खगड़ आदि से सैकड़ों दैत्यों का नाश कर डाला। कितनों के घंटों को भयंकर नाद से बेहोश करके मार गिराया। बहुत दैत्यों के पास से बांध कर धरती पर घसीटा। कितने दैत्य उनकी तीक्ष्ण तलवार बाण से दो दो टुकड़े हो गए। कितने की गदा चोट घायल धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत घायल होकर रक्त वामन करने लगे। कुछ दैत्य शूल की मार से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस युद्ध भूमि में बाण समूह की वर्षा करने कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झटपटा मरने वाले दैत्य अपने प्राणों के हाथ धोने लगे। कितनी की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने की दैत्यों के मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोग के शरीर से मध्य भाग की विदर्ण हो गए। कितने की महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने की देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़े में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिरकर फिर उठ जाते। केवल धड़ से ही युद्ध रूप में हथियार लेकर देवी पर लड़ाई करने लगते थे। दूसरे धड़ युद्ध की बाजी को लेकर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ को हाथों में तलवार शक्ति ऋषि के लिए दौड़ते थे। दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध में के लिए ललकारते थे। जहाँ घोर संग्राम था वहीं धरती पर देवी के गिराए हुए रथ के हाथी घोड़े असुरों के शरीर का इतनी अधिक मात्रा में रक्त बहा कि थोड़ी ही देर में वहां खून की नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे कि तीर्ण और काठ की भारी ढेर को कुछ क्षण में भस्म कर देती है और वह सिंह भी गर्दन के बाल को हिलाकर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर को से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वह देवी इसके गढ़ों को तथा महान दैत्य के साथ यह युद्ध किया और वह देवी उदयन महादैत्य के साथ युद्ध किया जैसे मानो उनका वहाँ देवी गढ़ों की महान ऐसा युद्ध किया कि जिसने देवताओं पर आकाश पृथ्वी करने लगे। सब संतुष्ट हुए। जय माँ। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पे भीड़ पड़ी है भारी, दान बल पे टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी।
पर रख दो माँ संकट हरने वाली, माँ संकट हरने वाली। भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतार तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदय रवीन्द्रे मम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम शांति शांति शांति।